वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है पर्सन ऑन योर माइंड। कोई लौट रहा है, ठीक है। तो हम करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की जानेंगे। सिर्फ आपने अपने पर्सन के नाम का पहला अक्षर चुनकर रीडिंग को सुनना है। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस लगे हुए मिल जाएंगे। उन्हें देखने के बाद सीधा पहुंचे डिस्क्रिप्शन में जहां है टाइम स्टैम्प्स। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। करंटली ऑप्शन 1, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और कोई लौट रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिलेशन में सबक मिलना आपके पर्सन को ज़रूरी था। अभी तक ये पर्सन आपके लिए जो भी सोच रहे थे उसमें कुछ ना कुछ सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर, यानी कि आत्म चिंतन करना, आत्म मनन करना और अपने अंदर एक एहसास लेकर आना कि मैंने अपनी लव लाइफ को खुद ही स्पॉइल किया है। क्योंकि यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, जो यहाँ पर लग रहा है कि ये सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगले कुछ घंटों से लेकर आने वाले कुछ दिन जो होंगे, अगले 3 दिन, 7 दिन, कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 4 हफ्ते भी लग जाए, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके लिए काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर के लिए जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो थोड़े मिसमैच लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते, भागते हैं। करंटली ये अपनी लाइफ में दोस्तों से ज़्यादा मिल रहे हैं, फ़ोन पर बात करना, उनको मैसेज करना, उनके साथ प्लानिंग करना, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ पिक्चर देखने जाना है, किस रेस्टोरेंट में जाना है, कहाँ पे हमें एडवेंचर ट्रिप लगाना है। तो इनकी प्लानिंग जो है वो प्यार में नहीं लग रही, फ्रेंडशिप में ज़्यादा नज़र आ रही है। अब इस ऑप्शन को बहुत लोगों ने चुना है। मुझे जो जो नज़र आ रहा है मैं वो आपको वैसा ही बता रही हूँ। जनरल रीडिंग होती है तो काफ़ी लोगों की एनर्जी रेजोनेट करती है। जो बातें आपसे रेजोनेट ना करें तो शायद वो किसी और इंसान के पार्टनर की एनर्जी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को हमेशा रीडिंग को सुनते समय एक ओपन माइंड रखना चाहिए। अगले कुछ घंटे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, फीलिंग्स में चेंज है, कुछ ना कुछ सॉरी या अपॉलॉजी से रिलेटेड आपकी तरफ आ सकता है। ये भी हो सकता है कि अपने स्टेटस पर, अपनी डीपी पर ये सॉरी का कोई मैसेज डाल दें या कोई इमोशनल पोस्ट डाल दें, जिसे देखकर आप भी अंदर से इमोशनल फील करने वाले हो कि ये मुझे याद कर रहे हैं, मुझे इन्हें माफ़ करना चाहिए। आप तो ऑलरेडी मुझे अंदर से बहुत सेंसिटिव, इमोशनल, काइंड और ग्राउंडेड लग रहे हो, लेकिन इनकी एनर्जी में एक उतावलापन लग रहा है। तो कुछ लोगों के पर्सन में थोड़ी जल्दबाजी दिख रही है। रियल लव को पहचानने में इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, क्योंकि यहाँ अगर मैं इनका पास्ट देखूं, आपके साथ नहीं और किसी और के साथ भी नहीं, तो हर इंसान को इन्होंने रियल लव की तरह देखा नहीं है। चाहे आपसे पहले इनका कोई रिलेशन रहा हो, पहले कभी कोई शॉर्ट टर्म रिलेशन रहा या लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा, फिर भी इन्होंने उन रिश्तों में शुरुआत में एक अट्रैक्शन और एक इन्फैचुएशन के चलते उन रिलेशनशिप्स को चलाया है। पैशन बहुत रहा है आपके साथ भी।
तो जल्दबाजी इन्होंने शुरू शुरू में आपको चेस करने में, आपको मनाने में, आपसे प्यार फील करने में, आपको प्यार दिखाने में, इन सब चीज़ों में बहुत दिखाई। लेकिन जब टाइम आया कि ये कमिटमेंट दें, आपके लिए स्टैंड लें, वहाँ ये रिश्ता कमज़ोर पड़ गया। तो फाउंडेशन कहीं ना कहीं इस रिलेशन की कमज़ोर रही है। नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स हैं अपने आप को दूसरे लोगों से डिटैच करने में, चाहे वो दोस्त हों, घर वाले हों, कलीग्स हों, कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, तो मतलब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं कर रहे, अपने आप को उनसे आइसोलेट कर रहे हैं। थोड़ा इनको डिटैचमेंट फील हो रहा है। इनको मूड स्विंग्स भी होते हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन तो बड़ा ही हाइपर एक्टिव फील करते हैं, रोमांटिक फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, और अचानक से ही अपना ही मूड इनका ऑफ हो जाता है। तो इनके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा वाटर एलिमेंट का ठहराव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमारे वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट में थोड़ा अनबैलेंस आ जाता है, जल तत्व हमारे शरीर में जब कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे एक्शंस हैं, हमारे जो विचार हैं वो प्रभावित होते हैं। तो करंटली ये पर्सन एक अच्छी एनर्जी में नहीं लग रहे, लेकिन 40% लोगों के पार्टनर पॉजिटिव फील कर रहे हैं। कुछ एंजल नंबर्स मुझे यहाँ मिले हैं, जिसमें पहला एंजल नंबर 555 का है। 555 एंजल नंबर दिखाता है चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को, चीज़ों को तेज़ी से बदलने के लिए भी कहता है। केवल ये उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। अगर आपको 555 नंबर दिख रहा है तो आप अपनी मरकरी की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर दो। मरकरी प्लैनेट, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं, ये फ्रेंडशिप का, सोशल नेटवर्किंग का, आपके कज़न्स, आपके रिश्तेदार, आपका लोगों के प्रति कैसा दूर संचार रहता है, यानी कि कम्युनिकेशन कैसा रहता है, स्पीच, राइटिंग, आपके कहीं ना कहीं हैंड्स, जो आपके हाथ हैं, आपके शोल्डर्स हैं, और थ्रॉट चक्रा का भी कारक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन तो आने वाला है, लेकिन कुछ लोगों का चक्र मेडिटेशन करना ज़रूरी है, स्पेशली थ्रॉट चक्रा। ग्रीन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन स्टार्ट कर दो, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना शुरू कर दो, आसपास हरे रंग की चीज़ रखना शुरू कर दो। बहुत सारी हरी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, फल हैं, सब्जियां हैं, इन चीज़ों का आप डोनेशन भी दे सकते हो, चैरिटी भी कर सकते हो, और इन चीज़ों को अपने इर्द गिर्द रखना है। तो मुझे लगता है हीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। इस पर्सन को भी आपकी एनर्जी मिरर कर रही है। जब जब आप इनके लिए नेगेटिव सोचते हो कि ये तो मेरे हाथ से चले गए हैं, तब तब इस पर्सन को भी वही लगने लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। तो कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मेजॉरिटी के लिए ये रिश्ता कार्मिक है, 80% के लिए, हार्डली 10% या 15% के लिए ये मुझे सोल कनेक्शन लग रहा है। बाकी 5% यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी है। अचानक से इस पर्सन को रोना भी आ सकता है अगले कुछ दिनों में, जो मुझे लग रहे हैं कि अगले 3 दिन हो सकते हैं, 7 दिन हो सकते हैं, या कुछ लोगों में अगले 4 हफ्ते हो सकते हैं, या बीच बीच में आपको याद करके काफ़ी इमोशनल फील करेंगे और अपने आंसुओं को दुनिया से छुपाएंगे। और जिन लोगों के पार्टनर का बर्थडे अगले 4 हफ्तों में आ रहा है या आपका आ रहा है, तो डेफिनेटली रेडी हो जाओ, सरप्राइज़ मिलने वाला है। कुछ भी मिल सकता है, कोई तोहफा मिल सकता है,
कोई प्रपोज़ल मिल सकता है, कोई अपॉलजी आ सकती है और कोई खुद लौटकर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। राशियाँ सारी हैं। मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2, 3 या 4 में गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो। वैसे ये पार्टनर के नाम का पहला लेटर चूज़ करने पे ऑप्शन रखा था, लेकिन जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मेरे प्यारे प्यारे जो दर्शक हैं, सेंसिटिव हैं और आपकी एनर्जी भी बिखरी हुई है, तभी तो आपका ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ जाता है। तो कभी भी कंट्रोल मत करा करो। कुछ लोगों के दिमाग में ना ये बैठा होता है कि नहीं, हमने तो एक ही ऑप्शन सुनना है। जब आपको यूनिवर्स एक से ज़्यादा की तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब वो यूनिवर्स लेकर जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे। तो जिनका ध्यान ऑप्शन 2, 3 या 4 में गया, आप उसे सुनिए। कमेंट में कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है, 555 आज की रीडिंग का हाईलाइट एंजल नंबर रहा है, उसे भी लिख सकते हो। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लग रहा है मुझे कि ये ट्राई कर रहे हैं कि अपने आप को स्टेबल और काम रख सके। इनको या तो गुस्सा जल्दी आता है या फिर ये अंदर से इमोशनल फील करते हुए भी बाहर नहीं दिखा पाते कि इनके अंदर भी प्यार को लेकर या आपको लेकर इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। कुछ लोगों ने आपका प्रॉमिस तोड़ा है। ये पर्सन ने आपसे कोई कमिटमेंट का वादा किया है या कोई ऐसा वादा जो ये पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा उस वादे को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। ऐसा ये सोचते नहीं है। मुझे ये अभी गो विद द फ्लो की एनर्जी में दिख रहे हैं। ये एक ऐसी एनर्जी होती है कि जैसी ज़िंदगी इनको लेकर चल रही है, ये उसी ज़िंदगी के बहाव में, उसी हवा में आगे चल रहे हैं। अभी ये कंट्रोलिंग एनर्जी में लग भी नहीं रहे अपने आप को। शायद आपके लिए इमोशनल फील करते हैं और ट्राई करते रहते हैं कि आपकी याद इनको ना आए। क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसे कार्ड्स मिले हैं जो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट एनर्जीज को दिखा रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जी इनकी एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस लग रहा है। आधे लोगों का ये प्यार तो रनर चेजर सिचुएशन से गुजर रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि इनकी लाइफ में कोई और है जो इनको कंट्रोल करता है, चाहे वो इनकी फैमिली हो, इनके दोस्त हों, एंड कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हिडन और सीक्रेट रिलेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों में इस पर्सन ने अपना कोई रिश्ता आपसे छुपाया हुआ है। हो सकता है ये किसी से फ़ोन पर बात करते हों, चोरी चोरी मिलते हों, या फिर ये पास्ट में ऐसा करते थे और इस वजह से इन्होंने आपको एकदम से छोड़ दिया या आपका नंबर या अकाउंट कुछ तो ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल सडन किया है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ। आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये पर्सन भी कभी आपको ऐसा झटका देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इसी ऑप्शन को जिन भी लोगों ने चुना है, उनमें से काफ़ी लोगों के पर्सन में एक रोमांटिक एनर्जी है। राइट नाउ वो अपनी लाइफ में रोमांस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं और उनको लगता है कि आप उनकी इस इच्छा को पूरी करने में बहुत राइट पार्टनर हो। अगर आपका इनसे पास्ट में कोई रिलेशन रहा है जिसमें सेक्सुअल
या फिज़िकल रिलेशन बहुत ज़्यादा रहा है, तो ये उन सारी पिछली यादों को अभी तक भुला नहीं पाए, और जब भी उन पुरानी बातों को सोचते हैं तो आपको अपने करीब पाते हैं कि आप उनके आसपास ही हो। कुछ नंबर्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर आपको भी ये नंबर दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि बस अब आपका रीयूनियन इस रिलेशन में बहुत जल्द होगा। जिन लोगों को नंबर नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, उनके लिए यूनिवर्स का कोई और साइन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हम सभी के लिए एक ही चीज़ नहीं बनी होती कि यूनिवर्स दुनिया में सभी प्रेमी प्रेमिकाओं को, हस्बैंड वाइफ को, या किसी का किसी पे क्रश है तो उनको नंबर ही दिखाएंगे। आपके लिए नंबर्स का एक सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे दिखता है। या तो आप नंबर से कनेक्ट करते हो, यहाँ पर काफ़ी लोग होंगे जो न्यूमरोलॉजी में मानते होंगे, या डेस्टिनी नंबर में मानते होंगे, या लाइफ पाथ नंबर में मानते हो, या लकी नंबर में मानते हो। कुछ लोगों को दिख रहा होगा अपने आसपास नंबर 7, या तो 7 दिख रहा है, या 777 दिख रहा है, या 777 दिख रहा है। और अगर 7777 भी दिख रहा है, 4 बार 7, तो भी आपके लिए आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, या हो सकता है कि 7 हफ्तों के अंदर, इस पर्सन से आपका रिकंसिलेशन हो जाए। अगेन कहूँगी, इस जस्ट अ जनरल रीडिंग, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप को रीडिंग पर डिपेंड नहीं करना। कीप एन ओपन माइंड, जो आपसे रेजोनेट करे, जो आपको एनर्जी फील हो, उसे आप रखो। जहाँ पे आपको लगता है कि ये रेजोनेट नहीं कर रहा, वो शायद किसी और देखने वाले और उसके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। काफ़ी लोगों को ये भी बता दूँ, ये रिलेशन में ना अभी भी काफ़ी चीज़ें डाइसी हैं। नेक्स्ट मोमेंट ये क्या एक्शन लेते हैं, कब बदल जाते हैं, ये आपको भी नहीं पता। और यहाँ भी ऐसी लग रहा है कि 50-50% चांसेस हैं कुछ लोगों के पर्सन लौट रहे हैं। अगला यहाँ पे नंबर निकला है नंबर 2, या तो 2222 दिख रहा है काफ़ी लोगों को, या 222 दिख रहा है। और अगर 4 बार या 5 बार 2 भी दिख रहा है, तब भी आपसे ये रेजोनेट करेगा। फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी करंटली ये पर्सन अपने स्पेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम अपने ऊपर दे रहे हैं। शायद इन्होंने कोई रिसेंटली कोई जिम वगैरह ज्वाइन किया है, या फिर ये अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को ही अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर अपना टाइम बहुत ज़्यादा बिताते हैं फ्रेंड्स के साथ। और जब आपका मन करता है इनसे बात करने का, तब ये यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं दोस्त के साथ कहीं और था, बिज़ी था, या मैं ऑफिस था, या मैं किसी ऑफिस काम से कहीं ट्रैवल कर रहा था या कर रही थी। या फिर ऑनलाइन भी बहुत रहते होंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी मुझे काफ़ी लग रहे हैं ये। लेकिन आपके मैसेज को देखकर ना अचानक चले जाते होंगे, लास्ट सीन आप देखते रह जाते हो और ये पर्सन रिप्लाई नहीं करते, या ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों में तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को इस पर्सन ने ना ब्लॉक कर रखा है। कोई बात नहीं गाइज, मैं नो ब्लॉक सिचुएशन वाली, यानी कि जिनको ब्लॉक नहीं किया या जिनको ब्लॉक कर रखा है, नो कांटेक्ट वाले, इन एंड आउट रिलेशन वाले, उन लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। कमेंट करके बताना कि आपको पिके कार्ड नो कांटेक्ट पे देखनी है या कलेक्टिव एनर्जी देखनी है, तो मैं वो रीडिंग आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी ले आऊँगी। क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता लगता है कि आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो सुनना है या देखना है। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं,
कुछ लोगों में अगला एक्शन 7 हफ्तों के अंदर होगा और हो सकता है कि कुछ लोगों में हो सकता है कि पिछले 7 महीनों से ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है गाइस, 2 महीने भी लग सकते हैं। बाकी आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको जो भी एंजल नंबर दिखता है कमेंट में डाल दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ना कुछ एंजल्स के कार्ड्स आ गए हैं। पहला तो है डिवाइन टाइमिंग एट वर्क। दूसरा एंजल कार्ड यहाँ पे आर्क एंजल माइकल का है। तीसरा यहाँ पे लग रहा है मुझे काफ़ी लोग साईं बाबा के भक्त हैं, डिवोटीज़ हैं, या तो आप ओम मंत्र का चैंटिंग बहुत करते हो, या फिर आप साईं बाबा जी के नाम को हर जगह देखते हो। आपको साईं के रूप में ओम साईं राम या साईं बाबा का नाम, साईं बाबा की तस्वीर, साईं बाबा के भजन, साईं बाबा के वीडियोस, साईं बाबा से रिलेटेड आर्टिकल्स, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलने वाला है या आप ऑलरेडी देख रहे हो। आई नो ये रीडिंग बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग सुन रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर वो भी हैं जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, पंजाबी हैं, हिंदू हैं, जैनी हैं और बुद्धिज़्म में मानते हैं। लेकिन साईं बाबा का एक ऑरेकल टैरो डेक आता है, चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। मैंने आज उस टैरो डेक को इस्तेमाल किया है क्योंकि कुछ लोग कमेंट में मैसेज करके ये पूछते हैं कि आप जिन भगवान का नाम लेते हो, हमारे धर्म में ऐसे भगवान नहीं है, तो हम मंत्र चैंटिंग कैसे करें। तो वहाँ पे मुझे रिप्लाई देने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक छोटे से कमेंट को बहुत बड़े आंसर के साथ डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना मुश्किल रहता है। तो टैरो डेक्स भी ना अलग अलग किस्म के आते हैं। एंजल टैरो डेक आता है, साईं बाबा का टैरो डेक आता है, फिर जो रिलीजन से जुड़े हुए टैरो डेक्स होते हैं वो भी आते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो। अब आते हैं रीडिंग पर। ये पर्सन ना करंटली हीलिंग चाहते हैं, इनको आपसे हीलिंग चाहिए। अभी ये अपनी सिचुएशन को ना सरेंडर करके बैठे हुए हैं, उनको आपसे सपोर्ट चाहिए। ये पर्सन ना मुझे लगता है कि शुरू से ही आपकी लाइफ में जो आए हैं ये कार्मिक पार्टनर हैं। इन्होंने पहले दिन से ही आपको जब देखा होगा ये एकदम से आपके पीछे पड़ गए होंगे कि मुझसे फ्रेंडशिप करो, मुझसे बात करो, मुझसे शादी करो। तो बहुत लोगों को ना शुरू शुरू में लगा होगा कि ये रिलेशन इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आई कि ये पर्सन अचानक आप में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। काफ़ी जल्दी कुछ लोगों का ये रिश्ता ग्रो किया है और कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ने बहुत लंबा टाइम लिया हो आपको रेसिप्रोकेट करने में, क्योंकि अब ये रीडिंग जो है वो काफ़ी लोग सुन रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि पास्ट में ये रिलेशन बहुत रोमांटिक रहा है, बहुत पैशनेट। ये पर्सन आपको फुल ऑफ लाइफ मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट पर्सनालिटी लगती है आपकी और ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं। आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो, बाहर से भी, मन से भी, और आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है हेड टू टो वो इनके दिल में छाई हुई है। अगले जो 2 हफ्ते हैं, आने वाले 2 वीक्स, और कुछ लोगों में ये टाइम लगेगा शायद अगले 2 महीने का। 2 हफ्ते उनके लिए लगेंगे जिनमें ये पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट या ब्रेकअप नहीं किया। जिनमें नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हुआ है
और टाइम 6 महीने से लेकर ज़्यादा निकल गया है, यानी कि लास्ट 6 मंथ से आप दोनों का एक बार भी कांटेक्ट नहीं हुआ। उन लोगों के लिए मिनिमम 2 मंथ्स लगेंगे। ये पर्सन अभी हील्ड नहीं है, ये पर्सन अभी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है। इनको दूसरे लोगों से अट्रैक्शन होता है, ये लव को बाद में समझते हैं, लस्ट और टेम्पटेशंस को पहले फील करते हैं। और आपके लिए इनकी एनर्जी में यही है कि ये जब भी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपसे फिजिकल होना चाहेंगे। मैं अपनी बातों को कभी भी घुमा फिरा के नहीं करती, मुझे बाकी टैरो रीडर्स का नहीं पता। मेरी रीडिंग अगर आपको सच्ची लगती है, क्योंकि सच्चाई में कहीं ना कहीं कड़वाहट होती है, लेकिन जो कड़वी दवाई पी लेता है वही इंसान अंदर से हील हो जाता है। तो इस पर्सन पे आप जितना ट्रस्ट करोगे उतना ही आप डिसअपॉइंट होंगे। यहाँ पे 90% का ये रिश्ता कार्मिक है। आपको ना अप्स एंड डाउन्स में से गुजरना पड़ेगा। ये रिलेशन बहुत ही चैलेंजिंग है। ये आपके बारे में जितना भी सोच लें वो सारी एनर्जी ऐसी है जो सेक्सुअल एनर्जी को दिखा रही है कि कब आप इनको मिलोगे, कब ये आपके साथ फिजिकल होंगे। इन्हें मीठी मीठी बातें करके आपका दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है। तो 90% लोगों के केस में ना ये एक लस्ट बेस्ड रिलेशन बन गया है। पहले जितना ये इमोशंस दिखाते थे, फील करते थे, एक्सप्रेस करते थे, अभी करेंगे, लेकिन अंदर से जो इरादा है वो फिजिकल होने का है। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे ऐसा नहीं है, एनर्जी बदल रही है। इनको हीलिंग चाहिए। अगर आप अपनी हीलिंग करते हो तो ये रिलेशन भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी हीलिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो ये रिलेशन साइकिल्स में चलेगा, ऑन एंड ऑफ रिलेशन। कभी ये लौट आएंगे, कभी ये चले जाएंगे। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे मटेरियल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इनको पास्ट में फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे हो तो ये पर्सन का नेक्स्ट जो एक्शन आपकी तरफ होगा वो किसी फाइनेंशियल हेल्प के लिए होगा। ये आपकी लाइफ में जो आएंगे तो किसी चीज़ की डिमांड करेंगे जो रिलेटेड टू मनी या मटेरियल डिज़ायर की हो। कुछ लोगों के लिए मुझे इस पर्सन में ना ऐसा लगता है कि ये इमोशनल तब होते हैं जब इनको अकेलापन लगता है। अदरवाइज़ ये अपनी धुन में रहते हैं, इंजॉय करना, हमेशा अपने आप को बिजी रखना, बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं लगाते। और इनको ऐसा लगता है कि मैं जितनी उम्मीद लगाऊंगा कहीं ना कहीं मेरा उतना ही नुकसान होगा। तो अभी इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि ये लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार को लेकर नहीं सोचेंगे। ये मस्ती मजाक, एंजॉयमेंट करना, एक ऐसा रिलेशन बनाना जिसमें कोई बाउंडेशन ना हो, किसी तरह का कमिटमेंट ना मांगा जाए, किसी तरह का इनसे उम्मीद ना रखा जाए। लेकिन ये सॉरी लेकर वापस आएंगे। आने में टाइम लगेगा लेकिन आएंगे ज़रूर। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं, आपको ऑनलाइन देख भी रहे हैं और मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ आ जाए। शायद अपनी ईगो इतनी हाई की हुई है या अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रायोरिटी बना रखा है कि मुझे कोई ईगो से हर्ट ना करे। अंदर से कितने ही मरे जा रहे हैं बात करने के लिए, मिलने के लिए और आपके पास आने के लिए, लेकिन ईगो को सर पे ताज बना के पहना हुआ है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के पर्सन में अगले 7 दिनों में आपकी तरफ आना दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में अपने किसी दोस्त से भी पता कराते रहते हैं। इनका कोई दोस्त हो सकता है जो आप पर नज़र रखता हो या रखती हो, या फिर इन्होंने आपकी आईडी या आपका सोशल मीडिया अकाउंट किसी को दिया हुआ है ताकि वो आपके बारे में कोई अपडेट है वो इन्हें देता रहे।
तो इनके दिल से आप निकले नहीं हो, ना ही ये पर्सन आपको दिल से निकाल पा रहे हैं। ये रिलेशन ना कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है। तो ये रिलेशन जब तक आप दोनों को सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं करता, तब तक आप लोगों के बीच में ये ऑन एंड ऑफ साइकिल्स चलते रहेंगे। फिलहाल मैं आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। राशियाँ यहाँ पर सारी ही आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। काफ़ी लोगों ने मुझसे पिछले कई दिनों में मैसेज करके कमेंट सेक्शन में पूछे हैं कि कंसल्टेशंस के लिए उन्हें क्या करना होगा। तो गाइज़, आप लोग वीडियो का इंट्रो नहीं सुनते, मैं हमेशा बताती हूँ कि कंसल्टेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करा करो, वहीं पे सारी डिटेल्स लगी हुई मिलेंगी। तो इस चैनल का कोई भी वीडियो अगर आप सुनते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे साथ टैरो कार्ड रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपने वहाँ पे जाकर रीच आउट करना है। कमेंट में आपको कोई डिटेल नहीं मिलेगी, इसका आपने ध्यान रखना है। अब हम आज के आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 4, गाइज आप लोगों के लिए मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ जो कार्ड्स मिले हैं वो कन्फ्यूजन के मिले हैं, और ये कन्फ्यूजन आपकी है, पार्टनर की नहीं। लेकिन सभी लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों ने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 इसमें अपने आप को कंफ्यूज्ड पाया है कि हमें ऑप्शन 1 सुनना चाहिए, 2 सुनना चाहिए या 3 सुनना चाहिए। जबकि आज की टैरो रीडिंग के लिए ऑप्शंस में आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर रखा गया है। फिर भी कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, 2 और 3 में इसलिए गया है क्योंकि आपका जो क्राउन चक्रा है और थर्ड आई चक्रा, ये अनबैलेंस्ड है। और मैंने आपको बोला भी है कि जब भी आपके मन में ऐसा डाउट आता है कि मुझे ऑप्शन तो ये सुनना है लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ क्यों गया है, तो वो यूनिवर्स ने आपके ध्यान को वहाँ खींचा है, तो आप उसे सुन सकते हो। इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये आपका पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले कार्ड मिल गया मुझे रिकंसिलेशन का। वाओ, आई थिंक आप और पर्सन दोनों ही दोबारा इस रिश्ते में आना चाहते हैं। दोबारा रिश्ते में आने से क्लियरली पता लगता है कि काफ़ी लोग या तो बात नहीं कर रहे हैं इस ऑप्शन के अंदर, या कुछ लोगों के रिलेशन में पिछले लंबे समय से मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ गई हैं कि अब आपको लगता है कि पर्सन को ही आना चाहिए। आप वेट कर कर के बहुत थक गए हो। मुझे एंजाइटी आप में भी दिख रही है, उदासी भी नज़र आ रही है, सेल्फ डाउट भी आप कर रहे हो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं जिसको भी प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, वही इंसान मुझसे झूठ बोलकर किसी और रिलेशन में चले जाते हैं या मेरे से रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। तो आप में मुझे वो उदासी क्लियरली दिख रही है। बाकी लोगों में ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन को लग रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद ये एक लंबा रिलेशन चल रहा है आपका, 5-6 साल पुराना रिश्ता हो सकता है या उससे भी ज़्यादा पुराना। जिनका ये न्यू रिलेशन है, अभी 1 साल में बना है या पिछले 6 महीने में बना है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये एक कार्मिक कनेक्शन है। इस रिलेशन में जो एक दूसरे के लिए डेडिकेशन है, प्यार है, रोमांस है, अट्रैक्शन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। एक पर्सन पूरे तरीके से इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाह रहा है, दूसरा पर्सन अभी अपनी ही दुनिया में बिज़ी है, या तो अपने काम में बिज़ी हैं, दोस्तों में बिज़ी हैं, और
कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, तो शायद इनको ट्रैवल करके आपकी तरफ आना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। कभी कभी इनका मन बहुत करता है कि काश आप दोनों साथ ही रहो। लिविंग रिलेशन के लिए भी इन्होंने कुछ लोगों को बोला होगा कि तुम मेरे शहर में आ जाओ, हम दोनों साथ रहते हैं, या फिर वाइस एंड वर्सा हो सकता है, या फिर आपने इन्हें कहा हो। अगले कुछ कार्ड्स में लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन है, या तो वाइफ अपने मायके चली गई है, या हस्बैंड आपसे कहीं दूर रहते हैं जॉब या बिजनेस के सिलसिले में, या फिर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़ी है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग एट वर्क। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसमें ना आपका कोई बस चल रहा है, ना ही आपके पर्सन का, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है। डिवाइन का एक अपना टाइम होता है। आप लोग अक्सर इस रिश्ते को अपनी हर एनर्जी में फील करते हो। सुबह उठकर भी इनका ध्यान आता है, दोपहर को भी ये आपके दिमाग में चलते हैं। इनकी बातें, इनके विचार, इनके साथ बिताई हुई यादें, समय, वो एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ती। मुझे लग रहा है कि जो अब चेंज आ रहा है ना, वो ये है कि अब ये चेज करने वाले हैं। अब आपकी एनर्जी इन पर हावी होने वाली है। अगले महीने जो पोर्टल आएगा, कुछ लोगों का उस पोर्टल के आसपास इस पर्सन से रिकंसिलेशन होने का बहुत बड़ा चांस बन रहा है। लेकिन अगेन कहूँगी, ये सबके साथ नहीं होगा। बहुत लोग ये सोच कर बैठ जाते हैं हमने रीडिंग में सुना था तो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि सबका डिवाइन टाइमिंग एक जैसा नहीं है। आपने जो लेसन सीखने थे इस रिश्ते से, जिसके लिए आपको ये रिश्ता दिया गया, शायद आपने तो वो सीख लिया, आपको वो समझ आ गई। लेकिन क्या जिसके साथ आपका रिश्ता है उसको ये समझ आ रही है? जब तक वो पर्सन भी सीखेगा नहीं या सीखेगी नहीं, तब तक आप दोनों के बीच का ये रिलेशन ऐसा ही चलेगा। ये एक प्योर कार्मिक रिश्ता है। सोलमेट कनेक्शन के लिए यहाँ जो कार्ड्स आए हैं बहुत कम आए हैं। कार्मिक लोगों के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है। ट्विन फ्लेम भी यहाँ पर हैं, लेकिन सिर्फ 3-4% लोगों के लिए ही मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशन लग रहा है। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो राशियां यहाँ पे सारी हैं, सभी 12 के 12 एलिमेंट्स हैं। और राशियां, हर एलिमेंट में 3 राशियां होती हैं, यानी कि एलिमेंट 4 हैं, राशियां 12 हैं। एरीज से लेकर पाइसीस सारी ही 12 की 12 राशियां आई हैं यहाँ पर। अगर मैं इनका अगला एक्शन आपकी तरफ देखूं तो मैंने जिन लोगों के लिए एक जल्दी एक्शन बताया है वो अगले 7 दिनों में बताया है। लेकिन जिनके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, या लंबे टाइम से सेपरेशन है, चाहे आपके ये क्रश हैं, लवर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कोई एक्स है आपके, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनमें ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अगले 7 हफ्ते भी लग सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, 1-2 सालों से बात नहीं हो रही है, उस केस में अगले 2 महीने भी लग सकते हैं। ये रिलेशन कुछ नेगेटिव एनर्जीज का भी शिकार हुआ है। कुछ लोगों के पर्सन में नेगेटिविटी ज़्यादा है, या तो फिर ये ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं जो तंत्र मंत्र और स्पिरिट्स, नेगेटिव एनर्जीज के साथ कनेक्शन रखते हैं, और कुछ नेगेटिविटी इनको प्रॉब्लम दे रही है। यानी कि कोई ब्लैक मैजिक अगर इन पर किसी ने किया है, अगर ये किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में हैं जो डार्क एनर्जीज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एविल आई लक होना, यानी कि
नज़र लग जाना रिश्ते को, और उसके लिए कुछ करना नहीं, सिर्फ सोचते रहना कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें अपने आप कभी ठीक नहीं होती। बहुत लोगों को ये एक इल्यूजन है और कुछ लोगों को तो डाउट रहता है कि पता नहीं ब्लैक मैजिक है भी या नहीं। तो अगर इनका कोई ऐसा थर्ड पार्टी रिलेशन है जहाँ पर इनको किसी स्पेल से कंट्रोल किया है, कोई स्पेल करवा दिया है, या कोई नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर है, तो ये अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनका मन अगर आपकी तरफ आने को होता भी है तो कोई चीज़ इनको पीछे की तरफ खींचती है। वो एनर्जी भी हो सकती है, वो इनकी खुद की नेगेटिविटी भी हो सकती है। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि ये अपने किसी कार्मिक साइकिल को एंड करेंगे। कोई कार्मिक साइकिल अगर आपसे चल रहा है तो वहाँ पे एंडिंग होगी, या फिर थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक साइकिल है तो उधर एंडिंग होगी, और फिर ये आपकी तरफ लौटेंगे। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, ना ही आप पर ना पार्टनर पर। लेकिन कुछ कार्ड्स में डार्क एनर्जीज़ का बार बार आना ये इशारा देता है कि ऐसी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग को यहीं एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दें, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।